किसी भी कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको उसका क्वेश्चन आंसर करना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसीलिए आज मैं टॉप 50 MCQ क्वेश्चंस लाया हूँ कंप्यूटर सिस्टम्स रिलेटेड। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और आपको एग्जाम में भी हेल्प होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए आज है टॉप 50 क्वेश्चन आंसर करने की बारी। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम्स का। टॉपिक है यूनिट 1 के क्वेश्चन आंसर का क्विज। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is an example of hardware? अब हार्डवेयर का एग्जाम्पल कौन है? हार्डवेयर मतलब वो पार्ट कंप्यूटर का जिसका हम छू सकते हैं, ठीक है। तो देखिए विंडोज, लिनक्स या फिर MS वर्ड, इन सारी चीज़ को तो हम छू नहीं सकते ना। मॉनिटर जो है उसको हम छू सकते हैं, तो इसीलिए मॉनिटर इसका आंसर होगा। देखिए मॉनिटर इसका आंसर है। नंबर 2, Which device is used to enter data into a computer? अब कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? तो देखिए यहाँ पर मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है। तो मॉनिटर तो डेटा को शो करता है, प्रिंटर भी डेटा को निकालता है प्रिंट करके, और स्पीकर में हम सॉन्ग्स का आउटपुट लेते हैं। तो कीबोर्ड ही आंसर होगा। तो कीबोर्ड से हम डेटा को एंटर करते हैं। तो देखिए कीबोर्ड आंसर है। नंबर 3 क्वेश्चन क्या है? देखिए Which of the following is not an output device? या इसमें से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। कौन सा होगा आंसर? स्कैनर आंसर होगा, क्योंकि स्कैनर से ही हम इनपुट दे सकते हैं। जैसे हम फोन में अभी स्कैन करके डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर लेते हैं, वही वाली चीज। तो इनपुट का मतलब हमने क्या समझा कि जहां से भी हम कंप्यूटर में इनपुट भेज सकते हैं। वो बारकोड रीडर भी हो सकता है, वो हमारा फ़ोन भी हो सकता है, मतलब फ़ोन का जो कैमरा जो डेटा मतलब लाने के लिए हेल्प करता है, वही इनपुट डिवाइस है। ओके, CPU स्टैंड फॉर, इसका मतलब आपको पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। Which of the following is the brain of the computer? इसका आंसर भी CPU ही है, क्योंकि CPU में ही सारे काम होता है, ठीक है। ALU जो काम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का, वो CPU में ही होता है। नंबर 6 क्वेश्चन क्या है? देखिए प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड। अब प्राइमरी मेमोरी किसको कहते हैं? हम रोम को कहते थे, ठीक है। तो इसीलिए इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है। इसके अलावा मतलब इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। नंबर 7 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैश मेमोरी इज लोकेटेड बिटवीन। अब कैश मेमोरी किन दो मेमोरी के बीच लोकेट होता है? मेन मेमोरी एंड CPU। तो CPU और मेन मेमोरी के बीच कैश मेमोरी लोकेट होता है। अब ये वाला आंसर मत कर दीजिएगा कि मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी के बीच। सेकेंडरी मेमोरी हमारा ना भी हो तब भी हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है। कैश मेमोरी और मेन मेमोरी दोनों ही होना चाहिए। कैश मेमोरी डेटा को फास्टली रीड करने के लिए हेल्प करता है। नंबर 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is secondary storage? तो देखिए हार्ड डिस्क है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज, रैम रोम तो नहीं है और कैश भी नहीं है, तो हार्ड डिस्क आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 बाइट इज इक्वल टू, 1 बाइट मतलब कितना है? 1 बिट मतलब है 2, मतलब 2 को, ठीक है। जैसे 0 और 1, तो 1 बाइट मतलब है 8 बिट्स। ओके, 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB। Which सॉफ्टवेयर डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द हार्डवेयर? तो कौन सा वाला सॉफ्टवेयर है डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे हमारा मैकओएस और लिनक्स OS, विंडोज OS, ये डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट होता है। Which of the following is not a type of system software? तो कौन सा वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? देखिए कंपाइलर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, असेंबलर भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। ये वाला वर्ड प्रोसेसर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसलिए ये वाला ही आंसर हुआ।
12 क्वेश्चन होंगे। अब नंबर 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन कोड। तो ये हमने नहीं पढ़ा था। असेंबली लैंग्वेज मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का यूज होता है। तो आप यही तक इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, देखिए। उसके बाद है 14 नंबर कंपाइलर। इसके बारे में हमने पढ़ा था। कंपाइलर ट्रांसलेट्स होल प्रोग्राम एट वंस। और इंटरप्रेटर क्या करता था, एक एक लाइन को पढ़ता था और उसको इंटरप्रेट करके मशीन को समझाता था। तो देखिए 15 नंबर में क्या है, व्हिच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर ए स्पेसिफिक टास्क लाइक एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडोज, लिनक्स और हमारा मैकओएस है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है, जैसे कोई एंटीवायरस हो गया, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर पड़ता है। Which OS is open source। तो इनमें से तीनों ही, जैसे विंडोज, मैकओएस, एमएस डॉस, ये पेड सॉफ्टवेयर है। लिनक्स एक मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें कोई भी फी नहीं देना पड़ता। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ ओएस। अब ओएस का काम क्या होता है, पूरे रिसोर्स को मैनेज करना, एक मैनेजर की तरह काम करता है, हमने पढ़ा था। यहाँ पे देखिए 80 नंबर क्वेश्चन, जिसमें बताया गया है कौन से इंटरफेस में आइकॉन्स यूज होता है। तो हमारा GUI जो इंटरफेस है, GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। वहाँ पर आइकॉन यूज होता है, मतलब आप जब कंप्यूटर में जाकर क्लिक करते हो दिस पीसी या फिर रिसाइकल बिन, तो वो वहाँ पर एक आइकॉन होता है ना, तो इसीलिए ये GUI बेस्ड सिस्टम होता है। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नॉट गेट गिव्स आउटपुट एज। नॉट गेट क्या करता है, जो भी हम वैल्यू देते हैं उसका ऑपोजिट ये वैल्यू देता है। तो ऑपोजिट का और एक सिनोनिम है इनवर्स, इनवर्स ऑफ इनपुट। तो वही देखिए आंसर है। नंबर 20 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड गेट गिव्स आउटपुट 1 व्हेन। एंड गेट का मतलब क्या है, जब सारे इनपुट 1 होते हैं तो आउटपुट भी 1 होता है। तो देखिए ऑल इनपुट्स आर 1, ये वाला आंसर होगा। कोई एक भी अगर 0 हो गया एंड गेट में तो आउटपुट में 0 आता है। अब और गेट में केस में क्या होता है, कब वो आउटपुट 1 देता है, जब एक 1 हो, मतलब दोनों में से अगर एक भी 1 है तो आउटपुट में 1 आएगा। तो एनी इनपुट इज 1। नैंड गेट। अब नैंड गेट के केस में क्या होता है, नैंड गेट इज, अच्छा नैंड गेट क्या है, तो नैंड गेट है नॉट ऑफ एंड, ये वाला है, मतलब एंड का ऑपोजिट। नॉर इज नॉट ऑफ और, ठीक है। एक्स और गिव्स आउटपुट 1 व्हेन, कब आउटपुट 1 देता है, जब इनपुट्स डिफरेंट होते हैं, मतलब दोनों इनपुट्स अगर डिफरेंट हो तो आउटपुट 1 होगा। अगर दोनों इनपुट सेम हो, मतलब दोनों 0 हो, तो आउटपुट में 0 आएगा। दोनों 1 हो फिर भी आउटपुट में 0 आएगा। ये XOR में होता है। नंबर 25 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आधा क्वेश्चन हो गया और कुछ ही मिनट हुआ है। बाइनरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन बेस 2। ओके, 0 और 1 में होता है बाइनरी, हमने पढ़ा था। उसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम इज बेस्ड ऑन 8, 0 से 7 तक। देखिए 8, 0 भी काउंट होता है ना, इसलिए 8 हुआ। डेसिमल नंबर सिस्टम यूजेस डिजिट, तो डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से 9 तक, बेस हुआ 10। देखिए हेक्साडेसिमल यूजेस डिजिट्स एंड लेटर्स, तो हेक्साडेसिमल 0 से 9 होता है, उसके बाद A से F तक 15 तक चलता है, टोटल हुआ 16 कैरेक्टर्स। नंबर 29 यहाँ पे देखिए 1010 इज इक्वल टू डेसिमल। अब इसको आप 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 3 ऐसे करके अगर लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर 1, सॉरी 2 टू द पावर 0, उसके बाद 2 टू द पावर 1, 2 और 3। 2 टू द पावर 3 होता है 8, वहाँ पर 1 ऑन है, यहाँ पर आ जाएगा 8। इसको आप कॉपी पर बनाइए। उसके बाद देखिए 2 टू द पावर 2 0 है, मतलब वो ऐड नहीं होगा। 2 टू द पावर 1
ट्रू है, मतलब 2, तो 8 + 2 10। आप क्या कीजिए, इसको पहले आप 1 0 1 0 लिखिए और ऊपर में लिखिए 2 to the power 0, जैसे हमने पहले पढ़ा था 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 और 2 to the power 3। जिसमें जिसमें 1 है उसको आप ट्रू कर दीजिए, मतलब वो वाला लेटर ऐड हो जाएगा। क्या देखिए 2 to the power 3 अगर ऐड हो 2 to the power 1 से तो होता है आंसर 10। देखिए 10 आंसर आ रहा है। अब डेसिमल 15 इज इक्वल टू बाइनरी, इसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप कॉपी पर इसको बनाकर कन्वर्ट कीजिए। तो इसको कैसे करें, तो इसको करने के लिए आपको 2 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपको राइट साइड में यहाँ पर दिख रहा होगा कि कैसे मैंने डिवाइड किया है, तो इसको आप कॉपी पर बनाकर कोशिश कीजिए। नंबर 31 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पर इंग्लिश लेटर्स और सिंबल का एक कोड टेबल बना होता है, आपको राइट साइड में ये टेबल दिख रहा होगा, ठीक है, तो यही है आंसर। नंबर 32 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर है यूनिकोड वाज डेवलप्ड टू। अब यूनिकोड किस लिए डेवलप किया गया है, यूनिकोड डेवलप ही किया गया था मल्टीपल लैंग्वेजेस को, ताकि एक सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर सके, तो सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस। नंबर 33 देखिए UTF यूज सेज मेनी, UTF यूजेस हाउ मेनी बिट्स पर कैरेक्टर, तो ये 1 से 4 बाइट तक लेता है। अब यही क्वेश्चन खाली इसका याद कर लीजिएगा, यहाँ पर यही वाला आता है। अब हम इसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि 1 से 4 बाइट तक इसका होता है। नंबर 34 देखिए, इसकी मेनली यूज होता है इंडियन स्क्रिप्ट्स पर, मतलब इंडिया के जो लैंग्वेजेस हैं बंगाली, तमिल, गुजराती, वहाँ पर इंडियन स्क्रिप्ट्स के लिए ये यूज होता है। इसका फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिएगा। नंबर 35 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलाटाइल मेमोरी, तो वोलाटाइल जो भूल जाता है, तो वोलाटाइल कौन भूल जाता है, रैम ही भूल जाता है, तो रैम होता है वोलाटाइल मेमोरी। मतलब कोई भी चीज़ आपने ऑन किया कंप्यूटर पर, मान लीजिए आपने गेम ऑन किया और लाइन चला गया और आपके कंप्यूटर में यूपीएस भी नहीं है, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। उसके बाद जब आप कंप्यूटर ओपन करेंगे तब क्या आपको वो गेम चलता हुआ दिखेगा, या फिर आपको फिर से उस गेम को स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इसी चीज़ को कहते हैं वोलाटाइल, ठीक है, तो ये रैम में ही होता है। ओके, नंबर 36 देखिए बायोस इज स्टोर्ड इन, तो बायोस कहाँ पर स्टोर होता है, ये रोम पर स्टोर होता है, मतलब जब भी कंप्यूटर ऑन हो तो बायोस ऑन होता है। उसके बाद देखिए which unit represent the smallest data in memory, तो स्मॉलेस्ट डेटा हमने क्या पढ़ा था, देखिए बिट 0 और 1, 4 बिट से एक निबल बनता है और 1 बिट से एक बाइट बनता है। अ निबल इज इक्वल टू, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, 4 बिट्स, ठीक है। नंबर 39 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन से लैंग्वेज में इंटरप्रेटर होता है, तो ये हमारा पाइथन का लैंग्वेज में होता है, जो हम पढ़ेंगे। डिवाइस ड्राइवर इज अ टाइप ऑफ, डिवाइस ड्राइवर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे आप एक वेबकैम को अगर खरीद के लाते हैं और अपने कंप्यूटर पर चलाने की कोशिश करते हैं तो वो डायरेक्टली नहीं चलेगा, उसके लिए आपको उसका जो कॉर्ड है उसको कंप्यूटर पर लगाना पड़ेगा, और कॉर्ड लगाते ही आपको उसका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा, या फिर आपको मैनुअली भी इंस्टॉल करना पड़ता है किसी किसी कंप्यूटर पर, तो तभी वो ऑन होता है। ओके, तो इसी को कहते हैं हम डिवाइस ड्राइवर, मतलब डिवाइस को ड्राइव करेगा या फिर चलाएगा। ओके, 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 1 GB, तो 1 GB मतलब 1024 MB, इजी था। 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच यूनिट इज लार्जेस्ट, 1024 KB से बनता है 1 MB, 1024 MB से बनता है 1 GB, 1024 GB से बनता है 1 TB, मतलब टीबी बड़ा होगा सबसे। 43 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। लॉजिक सर्किट्स आर बिल्ट यूजिंग, तो लॉजिक गेट्स हमने वो पढ़ा था अच्छे से, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है वो वाला वीडियो तो आप जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आए। ये वाला डी मॉर्गन लॉ भी वहाँ पर समझाया गया था, ठीक है। तो
अगर ये वाला राइट हो रहा है तो आपको तभी समझ में आएगा जब वहाँ पर आपने देखा था। इसके 2 लॉज हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए 45, व्हिच पार्ट ऑफ सीपीयू परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन सा पार्ट परफॉर्म करता है? ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। The control is responsible for controlling operation. Okay, easy to था। System utilities are used for, तो मेंटेनेंस के लिए यूज होता है सिस्टम यूटिलिटीज। कंप्यूटर को जैसे मेंटेन रखे, जैसे हमारा एंटीवायरस हो गया। ओके, which converts high level code line by line। अब लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कौन करता है? इंटरप्रेटर। पूरा कोड को एक बार में कन्वर्ट कौन करता है? कंपाइलर। कंप्यूटर इज एन, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के अंदर मतलब डिफरेंस क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको कभी करंट लगकर आप मर नहीं जाओगे, पर इलेक्ट्रिकल डिवाइस में आप मर भी सकते हो। मतलब आप फैन को अगर ऑन करके करंट ऑन करके काम करना चालू कर दिए तो आपको करंट लग सकता है, पर कंप्यूटर के केस में ये नहीं होता। बहुत सारे रजिस्टर होते हैं तो इसीलिए करंट बहुत ही कम फ्लो करता है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर क्या करता है? टेक्स्ट इनपुट, पहले इनपुट लेता है कीबोर्ड से, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है दिमाग पर, दिमाग मतलब सीपीयू पर, और उसके बाद उसको आउटपुट निकाल कर दे देता है। तो वही वाला है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट करता है। टॉप 50 क्वेश्चंस हमारा बन गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अगले वीडियो में हम स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ बढ़ेंगे। मतलब पाइथन प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम सीखेंगे कि प्रोग्राम बनाना क्यों है और कैसे प्रोग्राम के जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्ड करें। उसके बाद एल्गोरिदम बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे और सीडो कोड भी बनाएंगे। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हम डिकम्पोजिशन भी करेंगे। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कोई डाउट हो तो, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक आप नया कुछ सीखते रहिए और दूसरों को भी सिखाते रहिए।